आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के ऊपर। देखिए, मनुष्य योनि क्योंकि एक कर्म योनि है, साधना योनि का तो एक अवसर है। अन्यथा लगभग 99.999999% लोग ये सकाम भाव से जो कर्म करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में एक कर्म योग का, एक निष्काम भाव से कर्म करने का, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने का एक उपदेश दिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों के लिए, ऐसा नहीं है कि ये उपदेश केवल सतयुग वासियों के लिए है, त्रेता वासियों के लिए है या द्वापर युग के वासियों के लिए। ये तो देखिए सभी वासियों के लिए, विशेष रूप से देखिए कलयुग में। अब कलयुग क्योंकि 4,32,000 वर्ष का एक बहुत लंबा कार्यकाल है। हालांकि इससे दुगना कार्यकाल तो देखिए द्वापर युग का कहा गया, और इससे भी तिगना त्रेता युग का है, और 4 गुना सतयुग का है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे एक साधारण सच्चाई दिखती है। सच्चाई का अभिप्राय देखिए, कोई शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इस विषय पे आज हम बोलने जा रहे हैं, वो एक सच्चाई का अभिप्राय, ये एक वास्तविकता है जो आप पर हम इस तर्क संगत स्थितियों पर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। अपने व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी दिनचर्या को यदि हम व्यवस्थित कर देते हैं, अनुशासित कर देते हैं, तो फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। और यदि हम अपनी स्थिति में कोई सुधार नहीं लाते, देखिए सुधार आता है सत्व गुण का संग करने से, जिसको साधारण शब्दों में सत्संग कहा जाता है। अक्सर संसार में ऐसा मानने में आया है कि लोग सत्संग को वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ देते हैं, जबकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? संधि विच्छेद करने पे आप और हम महसूस कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हम सभी भाई बहन देखिए सत्य का ही संग करना अपना एक लक्ष्य मानते हैं। लेकिन व्यवहार काल में देखिए मानना अलग बात है, व्यवहार काल की स्थितियां अलग होती हैं। क्योंकि अक्सर मनुष्य के जीवन में देखिए कुछ ऐसी स्थितियां सहज ही बढ़ती रहती हैं कि मनुष्य देखिए सुनना तो सच चाहता है, लेकिन बोलने में वो सच्चाई में एक कंजूसी कर जाता है। यानी कि उसके व्यवहार में झूठ अधिक देखा जाता है, उसके व्यवहार में बनावटीपन अधिक देखा जाता है। ये एक कलयुग में देखिए इस बात पर आप और हम अपना एक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं कि व्यवहार काल में आप तुम्हारे जीवन में ये सभी स्थितियां देखने को मिलती हैं। आप इस पर चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज के विषय में, यानी कि मनुष्य के साथ ही एक शब्द क्या लिखा है? एक सच्चाई। और उस एक सच्चाई के साथ ही हमने देखिए एक नीचे काले रंग का तीर सा दिखाया, और उसके नीचे कोई देखिए एक अच्छा प्रेरणादायक शब्द तो है नहीं, वो शब्द है अधोगति का। क्योंकि जब हम व्यवहार काल में अपनी दृष्टि देखिए जहाँ तक भी दौड़ाते हैं इस माया की, तो आपको हमें देखिए कितने ही प्रकार के पशु नजर आते हैं, कितने ही प्रकार के पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं। अब देखिए अभी मौसम थोड़ा बदलाव में आ गया है, थोड़ा गर्मी का एक स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब किसी खेत खलिहान में देखो कितने अधिक मच्छर होते हैं, कितने अधिक कीड़े मकोड़े होते हैं। और दूसरी विशेष बात, इस भौतिक प्रकृति में देखिए इस पृथ्वी पे लगभग 3/3 तो जल है। जल का अभिप्राय देखिए समुद्र से है। अब समुद्र में रहने वाले जीव ही कितने अधिक हैं। और इसी तरह ये जो आप और हम कहते हैं ना, हरियाली है, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब एक ही श्रेणी में गिने जाते हैं।
यानी कि शास्त्रों में कहा गया 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। हालांकि तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, 84 लाख योनियों का रहस्य। और मनुष्य योनि से नीचे की ही 80 लाख प्रकार की योनियां। अब जब कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उस 84 लाख में से 80 लाख प्रकार की योनियां एक बहुत बड़ा विशाल आंकड़ा है, उसी आंकड़े के आधार पे ही हम सभी भाई बहन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में पाप कर्म अधिक करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मरने के बाद अधोगति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कितने ही कर्म करता है, और ये सभी कर्म देखिए 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध कर्म। एक तो हम देखिए जो प्रतिदिन नए कर्म करते हैं, इनको क्रियामान कर्म कहा गया। ये क्रियामान कर्म का देखिए जो जो फल हम भोग लेते हैं, भोगने का अभिप्राय देखिए कि प्रकृति कुछ कर्म फटाफट उनके फल देती है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। वो कुछ ऐसे कर्म कहो, ऐसे बीजों का स्वभाव है जिनकी फसल बहुत जल्दी पैदा होती है। तो फिर वो आप और हम इसी जीवन काल में ही उन किए गए कर्मों का फल भोग लेते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक संख्या में कर्म कर जाता है। कर्म का यहाँ अभिप्राय देखिए सकाम भाव से है। सकाम भाव से किए गए कर्मों का ही कर्माशय बनता है। इन सभी नए कर्मों को क्रियामान कर्म कहा जाता है, और ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। शेष योनियों में जितने भी वो क्रियाएं करती हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। अब मनुष्य से नीचे की अभी बताया कि 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। इन 80 लाख प्रकार की योनियों में शास्त्रों में कहा गया है कि 30 लाख प्रकार के अलग अलग पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं। और अक्सर ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में देखिए देखने को आती। ऐसा नहीं है कि हम जब देखिए किसी जू पे, चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहीं हमें पशु देखने को मिलते हैं। सभी देशों में देखिए अलग अलग कितने ही प्रकार के पशु हैं। हालांकि भारत में जो एक कुत्ता जोनी है, अब कुत्ता जोनी चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो भारत में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे किसी भी अन्य देश में, वो केवल एक जोनी मानी जाती है, कुत्ता जोनी, बिल्ली जोनी। पशु में देखिए कितने ही पशु हैं। इनकी संख्या देखिए 30 लाख तरह बताई गई है। और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी हैं, और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, ये जो रेंगने वाले जो जीव हैं, और 9 लाख तरह के समुद्र में पाए जाने वाले जीव। अब देखिए समुद्र, क्योंकि लगभग इस पृथ्वी पे ऐसा मानना है कि 3 हिस्से तो जल है, केवल एक हिस्से में ही देखिए कितने ही देश हैं, जिसमें भारत एक देश है। इसी तरह लगभग 225-30 देश हैं, चाहे कोई छोटा देश है कोई बड़ा देश है। इन सभी देशों की जो एक स्थिति है वो तो एक स्थूल स्तर पर ही है, यानी कि वो एक भूमि के ऊपर है। हालांकि पूरे हिस्से को ही पृथ्वी कहा जाता है, उसमें 3/3 हिस्सा लगभग जल का है। अब जल में रहने वाले जीवों की संख्या 9 लाख तरह की बताई गई है। और वनस्पति, जिसमें देखिए पेड़ पौधे में और ये छोटे मोटे जितने भी पौधे हैं, ये सभी आ जाते हैं। चाहे आपके हमारे घरों में देखिए हम कितने ही प्रकार की सब्जियां लाते हैं, ये भी जोनियां हैं। कितने ही प्रकार के हम फल लेते हैं, ये भी एक जोनियां है। कितने ही प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा आपके हमारे इलाज होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, वो भी एक जड़ी बूटी है। इन सभी 80 लाख प्रकार की योनियों पर जब हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही यदि हम चिंतन करते हैं, अब कितने मनुष्य तो ऐसे हैं कि वो इन सभी को देखिए विशेष रूप से वनस्पति को वो योनि समझते ही नहीं। और शास्त्रों में तो देखिए वनस्पति में जितनी भी योनियां हैं
वो आपके हमारे जीवन का एक आहार है, क्योंकि सभी मनुष्यों को एक आहार की जरूरत है। सभी मनुष्यों को ही क्या, देखिए सभी पक्षियों को भी कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, पक्षियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की एक बनावट में कुछ ऐसी स्थितियां रखी गई हैं। अब देखिए ना, गाय दूध देती तो है, दूध हम लोग पीते हैं, लेकिन गाय कभी भी दूध नहीं पीती, वो तो चारा खाती है। विभिन्न प्रकार के, देखिए आप संसार में देखते ही हो, वो वनस्पति से संबंधित कुछ पदार्थ लेती है। ये सभी स्थितियां आपके बड़े व्यवहार काल में आपको में महसूस करनी होगी। अब क्योंकि मैंने देखिए मनुष्य योनि का एक जो रंग दिखाया, वो एक राशि दिखाया है। राशि का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 स्थितियों पर मैं देखिए साधारणतः मैं अपने वीडियो के जो भी नाम रखता हूँ, उस पर मेरी कोशिश होती है कि उन नामों के पीछे जो एक संदेश होता है, उस संदेश का किस गुण विशेष के साथ संबंध है, तो फिर उस गुण विशेष को मैं उस रंग के साथ ही दिखाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात मोटे स्तर पर, यदि हम वीडियो नहीं भी सुनते या ऊपर ऊपर से सुनते हैं, बीच बीच में से सुनते हैं, एकांत भाव से सुनते नहीं है, तो कुछ वीडियो का नाम पढ़कर ही आपका हमारा ज्ञान बढ़े। ज्ञान बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। परिवर्तन आने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि पाकर आपको में अपने कर्मों के प्रति सावधान होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था ना, बी अलर्ट इन ड्राइविंग, और उस ड्राइविंग को हम देखिए अपने कर्मों के साथ हमने जोड़ा था। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब गाड़ी चलाता है तो वो बहुत ही अधिक सतर्क रहता है, क्योंकि छोटी सी सावधानी भी जब हटती है तो दुर्घटना को जन्म देती है। और दुर्घटना कोई भी मनुष्य चाहता नहीं, क्योंकि दुर्घटना में तो देखिए दुख ही दुख है। इसलिए तो मैंने देखिए मनुष्य से नीचे एक शब्द लिखा है, एक सच्चाई। सच्चाई को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि हम ये इस ज्ञान को, इस पर हम चिंतन करें। और परमात्मा की प्रेरणा से मेरी सदा एक प्रयास बना रहता है, कोशिश बनी रहती है कि सभी बातें तर्क संगत आधार पे, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला और बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से, देखिए कौन सा शब्द पहले कहा गया है, कौन सा दूसरे नंबर पे कहा गया है, कौन सा तीसरे नंबर पे कहा गया, तो इनका एक क्रम है। इसी तरह देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं इन शास्त्रों की बातों पे भी शोध करते करते जो जो बात मेरे समझ में आती है, उस समझी हुई बात को मैं समझाने का प्रयास एक तर्क संगत आधार पे करने का एक प्रयास करता हूँ। अक्सर कितने भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे कहते रहते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियां किसने देखी। अब देखिए हम अपने व्यवहार में, अपने पूरे जीवन काल में मृत्यु तक जितनी जोनियां देख लेते हैं, उतनी तो हम मान ही सकते हैं। अब हम अपने जीवन काल में देखिए प्रतिदिन ही ऐसे कई कीड़े मकोड़े देखते हैं, कई ऐसी तितलियां देखते हैं, कई ऐसी नए नए वनस्पति देखते हैं। अब वनस्पति को देखिए योनि शास्त्रों में कहा गया, तो हमें आपको मानना इस आधार पे पड़ता है, क्योंकि उसमें भी एक जीवन है। जीवन का अभिप्राय देखिए, जिस पदार्थ में भी आपको में वृद्धि नजर आती है, वृद्धि का अभिप्राय क्या है, वो आत्मा का प्रवेश हुए बिना उसमें देखिए पदार्थ में कोई वृद्धि संभव ही नहीं है। आपके हमारे घरों में देखिए कुर्सी मेज रखते हैं, वो तो एकमात्र जड़ स्थिति है। अब उस जड़ में अब मेज है, कुर्सी है, सोफा है, घर में देखिए ये आपका हमारा मोबाइल है, फ्रिज है, गीजर है। इनमें किसी भी प्रकार की हमने कभी जोड़ी तो नहीं कहा कि ये फ्रिज भी एक जोड़ी है, या आपका हमारा एयर कंडीशन एक जोड़ी है, या आपका हमारा टीवी कोई एक जोड़ी है। इनमें देखिए किसी भी प्रकार की वो हलचल दिखाई नहीं देती, यानी कि इनमें कभी भी कोई आत्मा का प्रवेश नहीं होता।
आत्मा का प्रवेश होने से ही वो एक स्थितियां नजर आती हैं। और अक्सर हम इस बात को तो देखिए महसूस करते ही हैं कि आपका हमारा जन्म कैसे हुआ है, माता के गर्भ में। और माता के गर्भ में जो स्थितियां बनती हैं, जो एक प्रक्रिया है, जब तक आत्मा का प्रवेश नहीं होता तो आपके मेरे स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि इन सभी स्थितियों पर एक एक शब्द पर आपको हमें चिंतन करना होगा। जब तक हम प्रकृति की इस व्यवस्था पर चिंतन नहीं करते, तब तक परमात्मा से आपका मेरा देखिए एक प्रीतिपूर्वक संबंध नहीं बनते। जैसे जैसे आपको में इस माया का कहो, प्रकृति के 3 गुणों का कहो, या इन 3 गुणों से ये आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, हम तो बार बार प्रतिदिन ही इन पर चर्चा करते हैं। अब कितने ऐसे मनुष्य हैं कि एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। मेरे जीवन में तो अभी तक लगभग 90% से भी अधिक लोग ऐसे ही मिलते हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। क्योंकि मेरी चर्चाएं देखिए ये केवल वीडियो के ऊपर ही नहीं, वीडियो पे तो मैं अपने मन में जो जो विषय आते हैं, जिन जिन विषयों पर मेरा ध्यान रुकता है, या वीडियो बनाते समय जैसे जैसे शब्दों का मैं एक प्रयोग करता हूँ, परमात्मा की प्रेरणा से वो नए नए वीडियो के नाम रखे जाते हैं। या मेरी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों से जो संपर्क की स्थितियां होती हैं, जब मेरे व्यवहार काल में संसार में जो जो स्थितियां मेरे देखने में आती हैं, उन स्थितियों को भी देखिए हम इन शास्त्रों की बातों से जोड़कर, क्योंकि शास्त्रों में मैंने कहा ना सैद्धांतिक बातें हैं, एक सिद्धांत रूप में बातें कही थी, उन सिद्धांतों के आधार पर। और मैं तो देखिए कितनी ही चर्चाएं अपनी इस दिशा की ओर एक साधारण स्तर पर ले जाता हूँ, जिस पर प्रकृति के 3 गुणों के जो लक्षण हैं, आपके मेरे 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, जो संबंध हैं, या आपके हमारे व्यवहार काल में ये जो 3 शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए शास्त्रों में जो जो बात कही गई होती है उस पर हमें चिंतन करना होता है। और ये चिंतन केवल देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही एक शुद्ध रूप में करना संभव होता है। जबकि उसके बाद तो रजोगुण की स्थिति आती है। रजोगुण को तो क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब ये 3 गुणों में जैसी जैसी जो स्थितियां हैं, अब आपके हमारे घरों में देखिए जब 1 वाट का बल्ब लगा हो, 10 वाट का बल्ब लगा हो, 100 वाट का बल्ब लगा हो, तो तीनों के प्रकाश में भिन्नता होती है। अब हमने किसी को घर पे यदि बुखार हो, आजकल तो देखिए डिजिटल थर्मामीटर भी हैं। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए वो पारे वाले थर्मामीटर हैं, वो आज भी हैं। और मैं तो देखिए उस पारे वाले थर्मामीटर को लगाकर जब हम बुखार या तापमान चेक करते हैं, तो अक्सर हम देखिए दिन के उजाले में तो एक साधारण स्थितियों में देख ही लेते हैं, और रात को हम कभी कभी उस तापमान को देखने के लिए हम बल्ब ट्यूब के आगे जाकर उस पारे की स्थिति और जांच पड़ताल करते हैं कि कितना तापमान है। इसका संदेश क्या है कि जितनी सूक्ष्म बातें होती हैं, जब पदार्थ होते हैं, उनको हमें अधिक प्रकाश में देखना होता है। अब भले ही आपकी हमारी आंखें होने पे, लेकिन आपको हमारी आंखें होने पे भी अंधकार में तो नजर नहीं आता। शाम को सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो आपकी हमारी आंखें होते हुए भी आपको हमें प्रकाश करना होता है, घर पे बल्ब ट्यूब जलानी होती है, अन्यथा अंधकार में तो आपकी हमारी आंखें भी देखने में समर्थ नहीं। इन सभी स्थितियों पर थोड़ा हमें चिंतन करना चाहिए। अब ये जो हमने 84 लाख प्रकार की जोड़ियों का जो एक जिक्र किया, ये सभी जोड़ियाँ देखिए आपके बड़े दिनचर्या में कितनी जोड़ियाँ देखने को आती हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी जोड़ियाँ आप जीवन में देख लेते हो उतनी ही आप मान लो। अब क्योंकि इन सभी जोनियों को देखिए शास्त्रों में भोग जोनियां कहा गया, केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया और साधना जोनि के साथ जोड़ा गया। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से अपने आप को हटाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, देखिए बंधन तो कोई भी नहीं चाहता। भले ही हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि पाकर
अधिक से अधिक सुख पाने की इच्छा रखते हैं, यानी कि मनुष्य योनि पाकर आपको में ये मिला हुआ जीवन अच्छा लगता है। लेकिन इस मिले हुए जीवन में भी देखिए आपके हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं, और जब जब दुख आते हैं सभी के जीवन में देखिए कम अधिक दुख आते रहते हैं, भले ही आपके हमारे कर्मों द्वारा आते हैं, या अन्य जो मनुष्य हैं या अन्य जीव जंतु हैं वो भी क्रियाएं करते हैं। अब मनुष्य से नीचे की और ऊपर की योनियां तो देखिए अपने आप में ही भोग योनि है, उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कोई कर्माशय नहीं बनता। अब अक्सर मैं उदाहरण में कहता हूँ ना कि कोई कुत्ता सांप यदि हमें आपको कोई काट लेता है तो उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन हम यदि उनको मारते हैं, अब देखिए काटने के बाद कोई मनुष्य क्रोधवश आता हुआ कुत्ते को पीटता है, या और अन्य स्थितियों में देखिए जब हम ये अपने आप को सिद्ध करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय या पुण्य कर्मों का कर्माशय, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ होती हैं। परमात्मा की प्रेरणा से तो हम देखिए इन सभी पाप पुण्य कर्मों पे बहुत चर्चाएं करते आए हैं। परमात्मा की प्रेरणा से देखिए लगभग 1450 से भी अधिक जो वीडियो हो चुकी हैं। इन सभी वीडियो में जैसे जैसे वीडियो का कुछ नाम होता है, जैसे जैसे कुछ शब्द परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं, उन शब्दों द्वारा हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। आज का प्रयास हमारा यही है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। ये अधोगति की स्थितियों से निकलने से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य योनि आपका हमारा आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी हम इसको बना सकते हैं। अब अंतिम जन्म तो देखिए तभी बनता है जब मनुष्य अपने कार्यशील को, देखिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये जितने भी स्थूल शरीर है यही एक योनियां है, जिसमें मनुष्य योनि एक है। अब इसी तरह कुत्ते का शरीर है, गाय का शरीर है, कबूतर है, कौवा है, यानी कि कितने ही तरह के शरीर हैं, चाहे वो वनस्पति के हों चाहे वो कीड़े मकोड़ों के हों, इनका भी देखिए एक कर्म है। मैं इस कर्म को इसलिए एक आधार देता हूँ क्योंकि वनस्पति योनि तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती, यानी कि उनमें कोई क्रियाएं नहीं होती, लेकिन वृद्धि तो हम देखते हैं। अब ये वृद्धि केवल आत्मा के कारण होती है। अब जो चलना फिरना कब होता है? अब अक्सर हम देखिए कोई सब्जियां लाते हैं, कोई फल में कई बार कोई कीड़ा निकलता है। अब बंद गोभी में, बैंगन में अक्सर आप देखोगे कि कई बार कोई ऐसे रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले का अभिप्राय होता है कि जिनकी अधिक टांगे होती हैं, वो चलते नहीं है, वो रेंगते हुए जाते हैं। देखिए कुछ शब्दों पर आपको में चिंतन विशेष रूप से करना होता है। अब वनस्पति में तो वो चल फिर भी नहीं सकते, वो एक स्थान पे, अब जो सा पौधा आपके हमारे घर में लगा हुआ है गमले में, चाहे चाहे आपके हमारे पार्क में कहीं लगा हुआ है, वो तो उसी स्थान पे ही टिके रहते हैं। जबकि ऐसा भी माना गया कि वनस्पति की देखिए टांगे कितनी होती हैं, यानी कि उसकी जड़ें कितनी दूर तक फैली होती है, और ये वनस्पति देखिए स्थूल स्थान पे भी है और जल के भीतर भी वनस्पति है। लेकिन ये सभी प्रकार की वनस्पति एक स्थान पर ही टिकी रहती है। वनस्पति से ही उन्नति होते होते ये कीड़े मकोड़ों की स्थितियां आती हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ये रेंगने वाले जीव अक्सर आपने देखा होगा ना कि वनस्पति के बीच में, सब्जियों में, फलों में विभिन्न प्रकार के रेंगते हुए जीव होते हैं। इन रेंगने वाले जीवों की भी देखिए बहुत अधिक टांगे होती हैं। अब यहाँ से उन्नति होते होते फिर देखिए पक्षी योनि आती है। अब पक्षी योनि पाकर देखिए उनको चलने की भी एक सुविधा है और एक उड़ने का भी उनको एक वरदान सा है। फिर पक्षी योनि से विकास होते होते पशु योनि आती है, जो कि 30 लाख तरह की है। अब पशुओं को और इंसानों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की ही जन्म लेने की जो एक प्रक्रिया वो एक समान है। इसीलिए तो पशुओं से ऊपर उठते हुए, यानी कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए मनुष्य के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्संग करना है। सत्संग करने से ही आपके हमारे जीवन में ये जितने भी जो आप और हम, ये जो
वीडियो सुनते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं या गुरुओं की बातों को हम सुनते हैं, ये सभी सत्संग में ही आते हैं। सत्संग का अभिप्राय आप यूँ भी ले सकते हो कि जब हम आत्मा परमात्मा विषयों पर चिंतन करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ही, गीता के जो 13वां और 14वां अध्याय है, इन गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है। कि इस ज्ञान विज्ञान को हमें समझना होगा। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान के अनुसार ही आपके मेरे ये 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत, जिनको हम भोग विषय भी कहते हैं, जिनके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में निर्माण होता है, वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों के सुख लेते हैं। ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो सुख लेते हैं ज्ञानेंद्रियों के, ये गोल के कही है। इनको देखिए इंद्रिय नहीं कहा जाता। स्थूल स्तर पर तो हम इनको भले ही कह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इनको देखिए तकनीकी रूप से गोलक नाम कहा गया है। गोलक का अभिप्राय जैसे देखिए आपके बड़े गर्दन के ऊपर के हिस्से को, अक्सर हम इसको देखिए कुछ वीडियो में हमने सात्विक बताया था, ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये सभी 10 गोलकें हैं। इनकी कहीं कहीं देखिए आप संसार में कहीं अपंगता देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो इनको शक्ति प्रदान करते हैं उनको सूक्ष्म इंद्रिया कहा जाता है। यानी कि 5 गोलकों को, ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को, जो भीतर से जो सूक्ष्म शरीर से शक्ति मिलती है, उनको कहा गया है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 5 भोग्य विषय या सूक्ष्म भूत, जो आपके हमारे स्थूल शरीर के जो एक निर्माण की जो स्थितियां हैं, उनको शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया। ये 5 जो सूक्ष्म शरीर के तत्व, ये 15 हो जाते हैं। एक मन बुद्धि, मन को महाइंद्रिय कहा गया है। महाइंद्रिय का अभिप्राय कि मन इन इंद्रियों को जब अनुमति देता है तभी ये आपके हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं होती हैं। यदि मन इनको अपनी स्वीकृति वापस ले लेता है तो फिर ये इंद्रियां चुपचाप बैठ जाती है। इसलिए तो कहा गया मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन परमात्मा में लग गया तो फिर ये मोक्ष की ओर हमें ले जाता है। और यदि ये प्रकृति में, माया में, ये जो 5 भोग्य विषयों में लग गया तो फिर ये बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जैसे जैसे कर्म करता है, जैसे हमने कहा ना क्रियामान कर्म होते हैं, ऐसे ही हम क्रियामान कर्म करते करते जो आपका हमारा जो कुल कर्माशय बढ़ता जाता है, उसको संचित कर्माशय कहा गया। और संचित कर्माशय में जितने कर्म पक जाते हैं, फल देने लायक, उसको एक नई जोनी में प्रारब्ध रूप में दिए जाते हैं। यानी कि जो नए सुख दुख हैं उस जोनी विशेष में वो प्रारब्धवश, भाग्यवश अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में वो भोगने पड़ते हैं। चाहे कोई भी जोनी हो, चाहे मनुष्य जोनी हो, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियां हो, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियों में कोई नया कर्माशय नहीं बनता। केवल प्रारब्धवश ही उनको पुराने किए गए कर्मों को भोगना होता है। नए कर्म जो उनके होते हैं वो क्रिया गिनी जाती, कर्म होते ही नहीं। जबकि मनुष्य जोनी पाकर आपको में प्रारब्ध भी मिलता है और नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। यानी मनुष्य योनि में ही क्रियामान कर्म एक संभव है। उन क्रियामान कर्मों में देखिए आपके बड़े कर्म अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ये ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि आपके हमारी ज्ञान में स्थिति में रहे। हम एक कर्म की बारीकियों को समझें, अपने कर्मों को एक सही दिशा दें, और जहाँ तक संभव हो हमें देखिए पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा एक नया कर्माशय बिगड़े नहीं। क्योंकि कर्माशय बिगड़ेगा तो फिर मरने के बाद की जो अधोगति की स्थिति है वो सहज ही अपनी एक दिशा ले लेती है। देखिए हम इन सभी बातों पे विस्तार से तो अलग अलग वीडियो पे चर्चा करते ही आए हैं। ये तो जैसे जैसे हमें देखिए कोई नया नाम मन में आता है तो उस नए नाम के अंतर्गत हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ताकि बात आपके मेरे समझ में आ जाए।
हम प्रतिदिन परमात्मा से जुड़े, आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक बने। जैसे जैसे आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक होती है, तो मनुष्य का जो पाप कर्मों का कर्माशय सिकुड़ता जाता है, समाप्त होने लगता है, पुण्य कर्मों की प्रधानता होने लगती है। तो फिर मनुष्य अधोगति से बच जाते हैं। कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब पुण्य कर्मों की अधिकता पे देखिए, मनुष्य योनि की यदि विशेष सुख भोगने की इच्छा होती है, तो शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि ऊपर की योनियां मिलती है। अब नीचे की योनियां 80 लाख प्रकार की है, मनुष्य योनि एक है, तो फिर ऊपर की योनियां तो देखिए सैद्धांतिक रूप से 3,99,000 या 999 ही बचती हैं। और इस पर भी हमने एक बार एक चर्चा की थी। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, क्योंकि ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का क्षय होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। अब जब नीचे की योनियों में मनुष्य की अधोगति हो जाती है, तो फिर नीचे की योनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगते हैं, अब नीचे की योनियों में तो देखिए कोई सुख है नहीं। सुख है नहीं का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा ने उनको देखिए एक तकनीकी रूप से अचेत रखा है। कितने पशु ऐसे हैं जिनको देखिए इतना अचेत रखा हुआ है कि उनको अपने 2-2 दिन 4-4 दिन भोजन नहीं भी मिलता, तो फिर वो अपना जीवन जीते हैं। आपको में तो देखिए सुबह का नाश्ता भी मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना, एक सुख सुविधा के साधन है। इसलिए तो मनुष्य जोड़ी का देखिए विशेष महत्व है। मनुष्य जोड़ी का विशेष महत्व के साथ साथ फिर मनुष्य की एक जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां क्या है? कर्म करने की। यदि मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, यानी कि कर्ता भाव से करता है, तो उसका कर्माशय बनता है। और यदि मनुष्य इन 3 गुणों से सकाम भाव से जुड़ता नहीं, निष्काम भाव से करता है, अपने कर्तव्य समझकर ईमानदारी से करता है, सदा निभाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इसी स्थिति विशेष को देखिए निष्काम कर्म कर्म योग का एक नाम दिया है। और इस स्थिति विशेष में जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करता है, तो उसका एक नया कर्माशय नहीं बनता। उसकी जो एक योग की स्थिति है, वो योग की स्थितियां सहज ही एक मजबूत स्थिति पकड़ती हैं। ये कर्माशय नहीं बनने का अभिप्राय, ये योग की स्थिति है। ये योग की स्थिति को आप साधना से जोड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मेरा संचित कर्मों का कर्माशय विशाल होता जाता है, तो फिर आपके बड़ी ये जो नीचे की जोनियां हैं, क्या बार बार मनुष्य जोनि में, क्योंकि हमने एक सूत्र शास्त्रों के अनुसार जो दिया गया, केवल उस पर ही हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य योनि तो तभी मिलेगी जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहेगी। अब जब हम मनुष्य योनि में जन्म ले चुके हैं, आप और हम देखिए मनुष्य योनि में, अब हम पहले से तो जो माता के गर्भ में जब आए थे, तो ऐसी तुल्यता तो आपके भरी रही होगी ना, तभी आपको हमें मनुष्य योनि मिल रही। अब हम वर्तमान जीवन में यदि पाप कर्म अधिक करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने में आता है। देखने में आने का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि पाकर अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। अक्सर मनुष्य अपने पुण्य कर्मों की तो गिनती करता रहता है, रात को सोने से पहले भी सोचता आज मैंने 4 पुण्य कर्म किए, लेकिन वो जो 400 4,000 4,00,000 जो उसने पाप कर्म किए, उस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। विशेष रूप से देखिए कलयुग में, क्योंकि मनुष्य देखा देखी, अन्य मनुष्यों को देखा देखी अपनी दिनचर्या में कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं। अक्सर मैं देखिए शास्त्रों में जो एक धर्म की जो एक स्थिति है, अब कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो धर्म को देखिए किसी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय है कि आपके मेरे कर्तव्य कर्म से है, जिसको आपको में निभाना होता है। जिस स्थिति विशेष को करने मात्र से, निभाने से आप भी सुखी हो, दूसरा भी सुखी हो, यानी कि एक व्यवस्था में हम अपने आप को ढालें, वही एक धर्म है, वही एक जिम्मेदारी है, वही एक कर्तव्य है। अक्सर मैं इसको लाल बत्ती हरी बत्ती से जोड़कर समझाता हूँ कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना है। लाल बत्ती होने पे रुकना है, हरी बत्ती पे ही चलना है। जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं, तो उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, जिनकी हरी बत्ती होती है वो अपना वाहन आगे ले जाते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, यानी कि जब हम विघ्न उत्पन्न करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं। अब एक मनुष्य देखिए लाल बत्ती जंप करता है,
तो फिर वो यदि 500 लोगों को पीड़ा देता है, दुख देता है, तो उसका देखिए 500 गुना पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ गया। अब इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। और अक्सर देखिए राजनीतिक दलों की भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। उनके द्वारा कितने ही ऐसे कर्म होते हैं जो 500 लोगों को नहीं, 5000 लोगों को नहीं, 5-5 लाख लोगों को, 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। तो फिर उसका अच्छा बुरा कर्माशय देखिए वो स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, विहित कर्म और निषेध कर्म। विहित कर्मों का अभिप्राय कि जिसमें हम स्वयं भी सुखी हों, शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हों, और अन्य मनुष्य, अन्य प्रकृति के जीव भी दुखी नहीं हो। आज मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन सेवन करने में हिचकता नहीं। और कितने ऐसे मनुष्य हैं जो पिछले 20 साल से देखिए ये मांसाहार भोजन का सेवन कर रहे हैं। और विदेशों में तो ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। और अब ऐसी ही स्थितियां भारत में भी देखिए बढ़ती जा रही हैं। अब जब मनुष्य अपने जीवन में ऐसी दिनचर्या बना लेता है जिसमें उसके पाप कर्मों का कर्मशः देखिए बढ़ता जाता है। मैंने देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा, अब कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी पाप की परिभाषा। उस पर हमने देखिए पाप शब्द के ऊपर ही विभिन्न स्थितियों पर कुछ अपनी एक दृष्टि डाली थी, चिंतन किया था। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें भी चिंतन करना होगा। अक्सर संसार में देखिए कुछ ऐसी भ्रम की स्थितियां हैं कि मनुष्य मरने के बाद फिर पुनः 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। ऐसी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है, देखिए कुछ बातें प्रचलन में इसलिए आ गई ताकि मनुष्य योनि के महत्व का समझ में आए कि 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। महत्व समझाते हुए हमें सत्संग करने की एक प्रेरणा दी गई है, नेक कर्म करने की, पुण्य कर्म करने की एक प्रेरणा दी गई है। फिर शास्त्रों द्वारा ज्ञान देते हुए ये जो सकाम पुण्य कर्म है इनको छुड़वाते हुए निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी गई है। ये तो तभी संभव होता है जब मनुष्य साधना करता है। योग में स्थित होना अपने आप में एक साधना है। कर्म योग आरंभिक स्थिति है, फिर आगे ज्ञान योग है, फिर आगे भक्ति योग है। क्योंकि आपका हमारा जो एक कारण शरीर है जिसमें कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। और मनुष्य से नीचे की योनियों में तो देखिए कर्माशय का क्षय होता है। अब नीचे की योनियों में जैसे जैसे उसका पाप कर्मों का क्षय होता है तो फिर वो एक स्थिति ऐसी बनती है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों का कोई आंकड़े का लेना देना नहीं। वो तो 84 लाख प्रकार की योनियों का तो एक अलग अलग शरीर है, योनियां हैं, जिसमें 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां हैं। एक मनुष्य योनि है जिसको कर्म योनि, साधना योनि के साथ जोड़ा गया। साधना का अभिप्राय क्या है कि जब हम साधना करते करते यानी कि अपने कार्य को, देखिए ये कार्य क्या है, 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म। और इसके पीछे का कारण क्या, आपका हमारा कार्यशील, इसलिए तो उसका नाम ही देखिए कार्यशील है। जब तक कार्यशील बना रहेगा, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने कार्यशील को शुद्ध करो। शुद्ध करने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा देखिए कर्माशय भले ही समाप्त नहीं होता। ये जो संस्कार हैं जिनसे आपके हमारे मन बुद्धि में वृत्तियाँ उठती हैं, विचार आते हैं, ये विचार वृत्तियाँ फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपसे में पाप कर्म पुण्य कर्म करवाती हैं। देखिए ये संस्कार पुण्य कर्म करने तो अच्छी बात है। ऐसे अगर शुभ संस्कार अंदर बने हुए हैं कि आपको पुण्य कर्मों में एक बाध्य कर देते हैं, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन जब जब ये बुरे संस्कार जो आपको में बाध्य कर देते हैं पाप कर्म करने को, मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इतने वेग से आते हैं कि मनुष्य से ये पाप कर्म करवाए जाते हैं। अब ये समाज में हत्या जैसी स्थिति, बलात्कार जैसी जो एक बहुत ही जघन्य अपराध है, जिनकी देखिए बहुत ही गहरे दुख बहुत लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं। जबकि इन सभी स्थितियों पर पाप कर्म करने से पहले मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि वो अज्ञानता में जीता है या राशि स्थितियों में उसका ज्ञान धुंधला होता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी सात्विक दिनचर्या अपनाओ। क्योंकि रात को देखिए देरी तक जगने से मौनात्मक स्थितियां होती हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे विषय भोग को एक उत्तेजित करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको हमें रोकती हैं।
इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए, ताकि हमारे आपके नए कर्म सात्विक दिशा में हों। जैसे जैसे हम इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते जाते हैं, तो आपके हमारी जो एक सात्विक स्थिति है वो मजबूत होने लगती है, आपके हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, जो हम प्रतिदिन कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा। हमने अपना एक सूत्र बनाया, ये सूत्र हमने जितने भी बनाए हैं, विशेष रूप से देखिए 1, 10, 100, 1000 का, ये मैंने तकरीबन 20-22 वर्ष पहले परमात्मा की प्रेरणा से अनायास ही बन गया। आजकल तो देखिए 1000 का नोट नहीं, मैंने इनको नोटों से एक आर्थिक दृष्टिकोण से इनके महत्व को समझा है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और सतोगुण की प्रशंसा करो, और परमात्मा से जुड़ो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं इसी क्रम में, कि हमें तमोगुण का कितना संग करना है, रजोगुण का कितना संग करना है, और सतोगुण का संग करने के लिए तो मनुष्य जो नहीं मिली है। इसलिए तो मनुष्य को देखिए मैंने रंगीन रंग से देखा है, क्योंकि मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है। ये जो 24/7 जो पिछले बहुत वर्षों से प्रचलन में आ गया है, मनुष्य 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों को ही सुख भोगना चाहता है। और प्रकृति के जितने भी सुख है ये तो घटायमान है, ये आपका हमारा अनुभव है। पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा उतना नहीं देता, तीसरा और भी कम, चौथा पांचवा लेने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वो दुख की स्थिति उत्पन्न करता है। यही स्थितियां देखिए अलग अलग स्थितियों में, यानी कि जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द की है, इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन में जो एक सकारात्मक स्थिति है उसमें एक कर्मों में सुधार आने लगता है। मनुष्य पाप कर्मों से फिर सहज ही बचने लगता है। इसी तरह कुछ लोगों में ऐसी भ्रम की स्थिति है कि कुत्ता मरने के बाद कुत्ते जोनि में ही जाता है। अब देखिए ना, नीचे की जोनि में जब मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि कर्माशय उसका पाप कर्मों का अधिक हो जाता है, तो फिर प्रकृति उसको नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य करती है। अब नीचे की भोग जोनि है, भोग जोनियों का विलय नीचे की जोनियों में वो सहज ही पाप कर्मों का कर्माशय घटने लगता है। अब उदाहरण के लिए किसी के 30% पुण्य कर्म थे, 70% पाप कर्म थे। अब नीचे की जोनियों में वो, उदाहरण के लिए देखिए, वो पेड़ पौधे की जोनी में चले गए या कीड़े मकोड़े की जोनी में चले गए। अब वहां से जैसे जैसे उसके पाप कर्म घटेंगे, अब संस्कार जो बने हुए हैं उनकी स्थिति में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। वो संस्कार जो 70% के लगभग जो उसके बुरे बने होंगे, वो तो मनुष्य जोनि में ही बिगड़ते हैं, मनुष्य जोनि में ही सुधरते हैं। इसलिए तो कहा गया मनुष्य को सत्संग करना होगा, अनिवार्य है। ये पशु वृत्तियों से ऊपर उठना होगा। ये आहार मैथुन निंद्रा भय ये पशु वृत्ति है। इसलिए तो पशु की और मनुष्य की एक तुलना की गई है। इन दोनों की तुलना इस आधार पे है क्योंकि दोनों के जन्म लेने की स्थितियां एक समान है। लेकिन पशु देखिए सत्संग नहीं कर सकता, सतोगुण बढ़ा नहीं सकता, वो भोग जो नहीं है। हम कर्म जोनी में है, हम साधना कर सकते हैं, और सत्संग करने से ही आपकी हमारी साधना करने की एक नींव तैयार होती है। तो जब हम सतोगुण का संग ही नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्योंकि जब आपको में ज्ञान नहीं होगा, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि कर्म की जो एक बारीकियां हैं, कर्म फल सिद्धांत की, अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य चकरा जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य की तो देखिए बुद्धि ही धुंधली होती है। धुंधली का अभिप्राय क्या है? जैसे धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए राशि मनुष्य से देखिए पाप कर्म अक्सर होते रहते हैं। और तामसिक मनुष्य का तो जीवन ही देखिए पाप कर्मों में बीता है, क्योंकि वो अज्ञानता में। जब हम शाम को अंधकार होता है, यदि हम बल्ब ट्यूब नहीं जलाए, तो अब हम रसोई में यदि चाय बनाने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, तो यह संभव ही नहीं है कि हम सही दिशा में कार्य कर सकेंगे। आपके में टूट फूट होगी, विभिन्न प्रकार के देखिए कार्यों में अपूर्णता बनी रहेगी। ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में आपको मैं समझनी होगी। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को एक सकारात्मक दिशा देने का एक प्रयास करना होगा, सत्संग करना होगा, साधना करने आरंभ करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की वो शुद्धतम अवस्था होती है, जब गुजरा हुआ तमोगुण भी प्रभावित नहीं कर पाता और आने वाला रजोगुण भी आपको में प्रभावित नहीं कर पाता।
ये एक शांत अवस्था होती है। देखिए जब हम भागते हैं तो अब हम दाएं बाएं कुछ मार्केट में हम भाग रहे हैं, तो दाएं बाएं जो बोर्ड भी दुकानदारों के लगे होते हैं वो हम पढ़ने में नहीं आते, क्योंकि हम भाग रहे हैं, आपका हमारा ध्यान भटा होता है। जब हम सात्विक स्थिति में होते हैं, पैदल चलते हैं, रुकते हैं, तो आप बोर्ड को पढ़ पाते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों को पढ़ने के लिए आपको हमें एक सात्विक स्थिति बनानी होती है। एकांत, जब तो हम कहते हैं कि एकांत भाव से एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में इन वीडियो को सुनो, और सुनने के बाद भी जब आपके कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का आप निवारण ढूंढो, हमसे पूछो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक रूप से चलने लगती है, तो फिर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनती है। मनुष्य सहज ही फिर पाप कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि जब आपको हमें पता चल जाता है कि ये मनुष्य जो नहीं पाने का एक सूत्र है कि जब तक पाप कर्म आपके हमारे समाप्त नहीं होंगे या कम नहीं होंगे और पुण्य कर्म अधिक होंगे। अब पुण्य कर्म का विपर्य देखिए रजोगुण की स्थिति से और सत्वगुण की स्थिति से। रजोगुण में रहते हुए हम देखिए जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसमें केवल हम पाप कर्मों से ही बचे रहते हैं। धर्म का देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब आपका हमारा अर्थ यानी कि धन जो हम पुरुषार्थ करते हैं, और काम यानी कि अपने जीवन की जो अपने काम इच्छाएं हैं, ये धर्म की लगाम से मर्यादा में रहती हैं, धर्म की 4 दीवारी में बनी रहती हैं। जब हम रजोगुण में अपना पुण्य कर्म करते हुए यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, देखिए अन्य जीवों को हम दुख नहीं देते, भले ही हम उनको सुख भी नहीं देते। जबकि सत्वगुण और अच्छे पुण्य कर्म मानेंगे। सत्वगुण में हम पहले परोपकार के कार्य करते हैं, दूसरे को सुख मिले, हम कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को चारा देते हैं, अंध विद्यालयों में जाकर कुछ हम दान राशि देते हैं, सहायता करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब हम परोपकार के रूप में करते हैं, अब भारत में तो देखिए जगह जगह भंडारे लगते हैं, हम गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, वस्त्र से, अन्न से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। और यही कर्म जब हम निष्काम भाव से करते हैं कि इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए, तो अब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होती है। वो प्रीति होना ही एक योग की स्थिति है। तो फिर मनुष्य को जो कर्म फल सिद्धांत है, यानी कि कर्म के बाद जो फल शब्द है जिस पर हम अक्सर चित्त करते रहते हैं, फिर वो फल हट जाता है, फिर वो योग की स्थिति आती है। अभी कुछ देर पहले हमने एक चर्चा की थी ना, प्रकृति की नज़र आपके बड़े कर्मों पे होती है। हमने आंख की एक फोटो दिखाई और परमात्मा की दृष्टि किस पे होती है? परमात्मा के आगे हमने एक आंख की फोटो दिखाई थी, वो आपके हमारे ज्ञान और भक्ति की ओर होती है। परमात्मा आपके हमारे कर्मों को नोट नहीं करते, भले ही परमात्मा की व्यवस्था से ही ये प्रकृति भी कार्य करती है, क्योंकि प्रकृति तो अपने हम में जड़ है। ये जो 3 गुण है ये भी अपने हम में जड़ हैं। आपके हमारे घरों में भी जो यंत्र हैं वो अलग अलग स्थितियों में जड़ के समान ही है। उनमें जब एक बिजली का प्रवाह आता है या चेतन शक्ति आती है तो उस जड़ यंत्र का जैसा जैसा स्वभाव होता है फिर वैसे वैसे वो कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है। अब तामसिक मनुष्य से तो देखिए सुबह उठते ही पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब सात्विक मनुष्य सुबह उठते ही पुण्य कर्मों में लगता है या योग के लिए साधना करता है। ये कर्म योग के अगली स्थिति है ज्ञान योग, ज्ञान योग से अगली स्थिति है भक्ति योग। अब कर्म योग में आपके हमारे जो संचित कर्मों में जो बुरे संस्कार कर्माशय के साथ जो बने हुए हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। हालांकि देखिए ये कर्मबद्ध तरीके से सापेक्ष दृष्टिकोण से तो योग अपने आप में बहुत ही एक महान स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपको भी समझाया। अब ज्ञान योग में देखिए और अधिक तेजी से आपके हमारे जो बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध भी होते हैं। देखिए जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध भी होते हैं, नए शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो ये आपके हमारी एक साधना है। और भक्ति योग में तो और भी तेजी से देखिए बुरे संस्कार समाप्त होते हैं, अच्छे संस्कार बनते जाते हैं। अब अच्छे संस्कार बनते बनते जब बुरे संस्कार पूर्ण स्थिति में समाप्त हो जाते हैं, वही एक कारण शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धता है। पूर्ण रूप से शुद्धता का अभिप्राय वो कारण शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मा के ऊपर देखिए किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही देखिए एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है।
वो ज्ञान किसी ने ढका था? ये प्रकृति के 3 गुणों से। अब उन्होंने 3 गुणों में भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण को एक मल से जोड़ा जाता है। जैसे हम बल्ब ट्यूब के आगे जब काले रंग का कोई कपड़ा लगा दें या एक कागज लगा दें तो रोशनी पूर्ण रूप से रुक जाती है। अक्सर देखिए मुझे याद आया कि 1971 की लड़ाई जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उन दिनों ब्लैकआउट हुआ था। तो अपने अपने हम घरों में वो बल्ब ट्यूब के आगे वो काले रंग के वो लगाते थे कि लगभग रोशनी बाहर नहीं जाए। ये सभी स्थितियाँ कि हमें भावार्थ समझनी होगी। जब जब हम सत्संग करते हैं तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। तमोगुण को देखिए अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। जैसे जैसे आपको में ज्ञान होता जाता है आपके हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। फिर कर्मों में सुधार होते होते फिर वो हम योग की स्थिति में साधना में लग जाते हैं। कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो जब ये कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए स्थूल शरीर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण शरीर शुद्ध हो गया, आत्मा अपने मूल रूप पे लौट आई। तो अब ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा कभी भी देखिए प्रकृति के विषय भोगों में रुचि नहीं, उसकी तो आनंद पाने की ही रुचि होती है। आनंद पाने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। सहज ही आत्मा का स्वभाव को प्रवृत्ति को कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति होती है। कोई मनुष्य चाहता है दुख मिले तो अज्ञानतावश हम प्रकृति के सुखों को ही आनंद मानते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसको 90% सुख मिले, 10% साथ में दुख मिले। परम सुख का मतलब ही ये है आनंद की स्थिति जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं हो। ये सभी मनुष्य ही नहीं, पशु भी यही जाते हैं, पक्षी भी यही जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। आज मैंने देखी ये एक सच्चाई शब्द का जो एक आधार दिया ताकि हम अपने जीवन में पाप कर्मों से बचें, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख योनियों का जो एक विशाल आंकड़ा है वो विशाल आंकड़ा ही। और देखिए पहली बात तो 84 में 80 लाख योनियां नीचे की योनियां, तो ये अधोगति की ओर इशारा करते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, एक सच्चाई। और दाएं बाएं जो हमने जो तीर दिखाए हैं, देखिए एक साधारण मनुष्य की अधोगति की संभावना अधिक होती है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में भले ही हम किसी की मृत्यु पे एक शुभ भाव रखते हुए हम कह देते हैं ना कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, जबकि शास्त्रों में तो देखिए जो जो आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, हम जैसे ही अंतिम सांस लेते हैं आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा वही रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, आपका हमारा पेपर जब समाप्त हो जाता है 3 घंटे का, या उससे पहले जैसे ही आपका हमारा पेपर दे दिया जाता है या छीन लिया जाता है, चाहे हम लिख रहे हो तो जैसे ही आपके हमारी देखिए 3 घंटे होते हैं तो वहाँ अध्यापक द्वारा आपका हमारा पेपर ले लिया जाता है। अब हम उसके बाद लिख नहीं पाते। ठीक इसी तरह जैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी अंतिम सांस का हो, मृत्यु को होती है, उसके बाद तो ना तो हम देखिए कर्म कर सकते हैं ना ही हम साधना कर सकते हैं। ये जो बाहर की जो एक स्थूल शरीर के मरने के बाद जो अन्य लोगों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं से देखिए उस मरने वाले की स्थिति में मेरे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखिए कोई अंतर नहीं आता। क्योंकि ये जितने भी देखिए अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार के प्रति जो हम क्रियाएं करते हैं वो आपके हमारे जिंदा लोगों के लिए हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, परमात्मा के प्रति हम जागरूक हों। ये जो हम प्रतिदिन जो विषय भोगों की ओर जाते हुए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, उन पाप कर्मों से बचें, क्योंकि मरते समय आपके हमारा कर्माशय साथ जाता है, संस्कार साथ जाते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में एक चिंतन करना होगा। इसीलिए तो देखिए अंतिम क्रिया के समय ये सभी स्थितियाँ उस मरने वाले के जो लेखा जोखा में कोई परिवर्तन नहीं लाती, लेकिन हम सभी भाई बहनों को एक ज्ञान संदेश देती है। जैसे देखिए आपके हमारे कर्माशय में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, भले ही हम तो देखिए एक शुद्ध भाव रखते हुए किसी के मरने पे कह दिया जाता है कि अमुक अमुक का एक स्वर्गवास हो गया, एक अच्छे भाव से, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए जितनी भी जो गतियां होती हैं वो कर्मों के आधार पे होती है। ये जो हमने एक सच्चाई के दाएं हाथ में काले रंग का जो एक नीचे का तीर दिखाया है और फिर बाएं हाथ में एक सफेद रंग का ऊपर का तीर दिखाया है, ये 2 तीर अपने आप में कुछ समझाते हैं,
क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन काल में पाप कर्म अधिक कर जाता है। ज्ञान के अभाव में करो, सत्संग के अभाव में करो, सत्वगुण के अभाव में करो, रजोगुणी विषय भोगों की लोलुपता के कारण करो। ये सभी स्थितियां मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती हैं, जिसके कारण मनुष्य पाप कर्म अपने जीवन में अधिक कर जाता है। और जब उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, जैसे सांप सीढ़ी में, देखिए आपको में कोई सांप काटता है तो हम नीचे गिर आते हैं। अब जहाँ गिरते हैं उस स्थिति विशेष से फिर अब पुनः हमारा विकास होता है। ठीक इसी तरह दायां हाथ में जो हमने एक अधोगति का सूचक काले रंग का दिखाया है और बाएं हाथ में हमने सफेद रंग का दिखाया है। अब किसी का पाप कर्मों का कर्माशय 70% है, पुण्य कर्मों का कर्माशय 30% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में सहज ही उसका फिर विकास होता है। ये विकास होते होते फिर उदाहरण के लिए किसी के 70% पाप है, 30% पुण्य है, तो वो नीचे की जोनियों में वनस्पति जोनि या कीड़े मकोड़े की जोनि में जाता है। फिर वहाँ से विकास होता है, होते होते जब वो पशु जोनि में आता है और पशु जोनि के बाद फिर उसको मनुष्य जोनि मिलती है। लेकिन पशु जोनि के बाद मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों का, पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के वो 30% पुण्य कर्म की बराबरी करा लेता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो बार बार उसको पशु जोनि में ही रहना पड़ता। और जैसे ही वो पाप कर्म घट घट के 30% रह जाते हैं तो वो पुण्य कर्म की बराबरी कर लेते हैं और ऐसी स्थिति विशेष में पुनः उसको मनुष्य जोनि मिल जाती है। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य जोनि पहले से ही मिली हुई है। इस मिली हुई जोनि का आपको हमें सदुपयोग करना चाहिए, अपने कर्मों को एक सात्विक दिशा देनी होगी। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में इन कर्मों की जो एक स्थितियां हैं इनको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार आपको में एक निर्देश दिया है, उपदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। अब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने का एक लक्ष्य बना लेता है तब ऐसी स्थिति विशेष में कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। क्योंकि ऐसी स्थिति विशेष में ऐसा लक्ष्य बन जाने की स्थिति में उसके या तो देखिए विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म होते हैं या फिर निष्काम भाव से कर्म होते हैं। कुल मिलाकर वो निष्काम भाव से किए गए कर्म तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं, क्योंकि ऐसे किए गए कर्म आपके हमारे कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनाते हैं। और दूसरा, जब हम सात्विक पुण्य कर्म अधिक करते हैं और पाप कर्मों से बचे रहते हैं तो कम से कम मनुष्य की जो कारण शरीर में जो कर्माशय है वो बिगड़ता नहीं है, यानी कि उसमें पाप कर्मों की अधिकता होने नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य नीचे की जोनियों में जो अधोगति की स्थितियां हैं, जिसको आज हमने विशेष रूप से एक लक्ष्य बनाते हुए वीडियो को एक दिशा दी है, उन अधोगति की स्थितियों से भी मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने का एक अभ्यास करते हैं। निरंतर सत्संग करते रहने से सात्विक स्थितियां कार्य शरीर में बनने लगती हैं। जो पहले के बुरे संस्कार थे, जो आपके बड़े मन बुद्धि में एक वेग उत्पन्न करते थे, फुरने जगाते थे, और फिर वो तूफानी फुरने ही आपके स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे। उन सभी बुराइयों से मनुष्य बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें और कम से कम हम अधोगति की स्थितियों से अवश्य ही बचें। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने ना पाए। क्योंकि जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है तो बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण की गलियों में, यानी कि वो पाप कर्मों की गलियों में धकेलता है, धक्का देता है। तो इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
आप अपना प्रश्न, अपने सुझाव या मेरी कही गई बातों पर जो आपकी आपत्ति हो, उस आपत्ति को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि ये बने हुए वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगे हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में ये सहायक बन रहे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में, देखिए सैद्धांतिक रूप से तो कलयुग चल रहा है और कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, कलयुग आगे और गहरा होता जा रहा है, लेकिन हम अपने मन के स्तर पर अपने अपनी स्थिति में एक सात्विकता ला सकते हैं, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार कर सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।